डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स, जब आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं यूजर को तो उसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब वहां पर कौन से सिद्धांत आपको फॉलो करने, कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, इसमें 3 चीजें आती हैं। पहले आप क्या है, यूजर को एक ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, फिर उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब ये होता है कि मेंटेन करते हैं, आप यूजर को मदद करते हैं। उसके बाद फीडबैक, यूजर से आप फीडबैक पाते हैं। तो क्योंकि आजकल के जमाने में जितने भी मॉडल्स हैं वो इवोल्यूशनरी है या इंक्रीमेंटल होते हैं, यानी कि आप ये वाला काम जो है वो एक बार नहीं करते, ये आप मल्टीपल टाइम काम करेंगे। यानी कि हर बार आप सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ फंक्शन की वृद्धि करके देंगे, कुछ बढ़ोतरी करके देंगे। तो ये बार बार होगा, ध्यान रखिए, जो भी मैं अभी आगे बोलने वाला हूं वो बार बार होना है। हर एक डिलीवरी साइकिल, ये एक बार जो भी सॉफ्टवेयर आप यूजर को देंगे, डिलीवर करेंगे, वो ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होगा, बिल्कुल भली भांति चलता हुआ सॉफ्टवेयर होगा। हर एक सपोर्ट साइकिल, ये जो मैंने साइकिल ये गोला बनाया है, बार बार चलेगी और हर एक बार आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रहे होंगे और यहां से ह्यूमन असिस्टेंस देना होगा। किसको? यूजर को। आपको उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद हर एक साइकिल में जो भी ये यूजर आपको फीडबैक देगा, इस फीडबैक के हिसाब से आप फंक्शन फीचर, यानी जो क्रिया काम आपके फंक्शन के आपके सॉफ्टवेयर करने वाले हैं, क्या विशेषता, क्या एट्रीब्यूट आपको नहीं डालने वाले हैं, वो सब चीजें आपको देनी होंगी या नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आपको उसको इंप्लीमेंट करना होगा। अब जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डिलीवरी करते हैं, क्योंकि इवोल्यूशनरी आजकल सारे मॉडल हैं, हम एक बार सारा सॉफ्टवेयर बना के नहीं दे देते। हम एक बार बनाते हैं, फिर उसका फीडबैक पाके दोबारा बनाते हैं, ऐसे बनाते बनाते जब तक पूरा नहीं बन जाता। तो क्योंकि डिलीवर करते हैं हम एक इंक्रीमेंट, है ना, ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होता है ये, तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर द सॉफ्टवेयर मस्ट बी मैनेज। अब होता यह है कि कस्टमर ये हमेशा ज्यादा चाहता है। जैसे ही कस्टमर ज्यादा चाहेगा, आप उसे नहीं देंगे, या आप कहेंगे सर ये बार 50 रिक्वायरमेंट थी, मैंने इस बार 20 की है, वो कह रहा 30 क्यों नहीं की, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट होता है और वो आपने बना के दिया, आपने कहा 20 के लिए यार इतनी मेहनत की, ये बोल रहा है 30 क्यों नहीं दिया, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो ये इससे थोड़ा बचना है आपको। ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होती है। एक मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, एक बहुत बेहतरीन बुक लिखी गई, ये जैकमैन ने लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा कि प्रॉमिसिंग मोर देन यू कैन डिलीवर, और होता यह है कि हम सॉफ्टवेयर पाने के लिए या सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के लिए हम मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ हम ये डिलीवर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और उसके बाद क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट जो होता है, मान लीजिए 50 में 20 आपने किया, आप उससे ज्यादा दे देते हैं। 50 रिक्वायरमेंट करनी थी, आपने इसको 22 दे दी, जरूरत से ज्यादा दे दी, 20 कमिट किया था। ये भी हो सकता है कि 50 रिक्वायरमेंट में आपने कमिट किया 20 और आप दे रहे हैं उसको मान लीजिए 18, कम रिक्वायरमेंट दी आपने। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं दो और कम भी मत दो, जितना बोलो उतना दे दो। अ कंप्लीट डिलीवरी पैकेज शुड बी असेंबल्ड एंड टेस्टेड। अब होता यह है कि हम केवल सॉफ्टवेयर कोड की बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके साथ जो भी डेटा फाइल्स है या इसके साथ जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जाने हैं, उन सबको मिला के आपको बीटा टेस्टिंग करनी है, क्योंकि इसमें यूजर मैनुअल वगैरह भी आता है। कई ऐसी फाइल्स होती हैं जो इसके साथ अटैच होती है, तो वो एक्चुअल यूजर के साथ जाके बीटा टेस्टिंग होता है, यूजर के साथ, यूजर करता है, आप देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट कि भाई इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट, यानी कि इंस्टॉलेशन जब होगा, या जैसे इंस्टॉलेशन शील्ड से बनता है कभी या किसी और तरीके से बनता है, तो जिसे हम इंस्टॉलर कहते हैं, तो ये आपको चेक करना होगा। क्योंकि अलग अलग सिस्टम पे जब चेक करेंगे तब पता चलेगा कि अलग हार्डवेयर है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई डिवाइसेस अलग लगे होंगे, किसी के पास कोई और तरीके का नेटवर्किंग अरेंजमेंट होगा, उसका राउटर अलग होगा, किसी का मान लीजिए गेटवे अलग होगा, वहां पर आपको सारा चेक करना पड़ेगा। इसी डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल में अ सपोर्ट रिजीम मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड। अब आपने सॉफ्टवेयर तो दे दिया, यूजर को दिक्कत आई, वो किससे बात करेगा, किससे पूछेगा? या तो कोई आदमी है ही नहीं, या कोई बंदा ही नहीं है, क्योंकि यूजर का मतलब ये होता है, यूजर सर्विस, ये सर्विस है, सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस। तो जब आप यूजर को प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके पास आएगा। अब यहां पर यूजर चाहता है फटाफट उसको उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिले, कोई भी दिक्कत आए उसका सोल्यूशन उसको फटाफट मिले। अब सपोर्ट, इसके लिए आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि भाई सपोर्ट मटेरियल क्या होंगे, लोग कौन से होंगे, जो भी आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी हो, सब मैकेनिज्म आपको, यानी कि एक तरीका और प्लान तरीका अपनाना होगा। अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड टू एंड यूजर। तो अगर आप इसको यूजर मैनुअल देंगे और जितने भी तरीके, जो भी चीजें यूजर इसको पढ़ के सॉल्व कर ले, वो बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि सॉफ्टवेयर केवल कोड नहीं होता है,
इसके साथ ट्रेनिंग होती है, इसके साथ जो भी ट्रबल शूटिंग कोड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, यूजर मैनुअल होता है, वो भी साथ में दिया जाता है। होता यह है कि हमारे सॉफ्टवेयर में हमको पता है बग है, लेकिन हमारी डेडलाइन है, हमें डिलीवर करना ही करना है, हम बगी सॉफ्टवेयर दे देते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि यूजर को अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर देंगे, वो उस समय आपकी तारीफ करेगा और बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में वो भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बगी सॉफ्टवेयर दे दिया, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो उसको हर दिन रिमाइंड करेगा कि इस प्रॉब्लम में ये बग है, तो ये आपकी इमेज को खराब कर देगा, अरे यार ये कंपनी अच्छे से काम नहीं करती।